हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीयू नोटिफिकेशन। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं। तो गाइज, आज हम बात करेंगे गोल्डन चांस के बारे में। 7 जुलाई 2021 को पंजाब यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ हुआ था रिलेटेड टू गोल्डन चांस। आज हम उसी गोल्डन चांस को डिस्कस करेंगे। क्या होता है गोल्डन चांस, कौन भर सकता है फॉर्म्स, कहाँ से भरने होते हैं, क्या इसका फ़ायदा, क्या नुकसान है, ज़रूरी है नहीं है। आज हम इस वीडियो में वो गोल्डन चांस को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, हमें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के कमेंट्स में काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे रिलेटेड टू गोल्डन चांस, काफ़ी क्वेरीज थी। सो हमने डिसाइड किया कि हम ये वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले गोल्डन चांस होता क्या है? गोल्डन चांस मतलब सुनहरी मौका। सो ये जो बच्चों की डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं लेकिन फिर भी उनकी किसी ना किसी सब्जेक्ट्स में सप्ली या रीपीयर या कंपार्टमेंट जो हम बोलते हैं कुछ है, उसके कारण उनकी डिग्री मिल नहीं पा रही है, वो उसके कारण लटके हुए हैं, उनके लिए ये सुनहरी मौका होता है। तो आपको ये चीज़ मैं अपनी एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मान लीजिए कि जैसे मेरा डिपार्टमेंट है ULS 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़। उसमें मेरे पास एक तो 5 साल कोर्स की ड्यूरेशन है, उसके अलावा 3 साल और मुझे मिलेंगे जिसके अंदर मैं अपनी सप्ली को या रिपेयर को क्रैक कर सकती हूँ अगर मैं क्लियर नहीं हुई। नॉर्मल एग्ज़ाम्स देते वक्त अगर मैं किसी एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाऊँगी तो मेरे पास आगे डिग्री ख़त्म होने के बाद 3 चांसेस होते हैं, लेकिन वो 3 चांसेस कैजुअली होते हैं, उनको गोल्डन चांस नहीं बोलते, वो हर स्टूडेंट को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसी मेरा बैड लक होगा कि मैं उन 3 सालों में भी अपने प्रीवियस सारे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाऊँगी, अभी मेरी सप्ली अटकी होगी, तो उसके बाद ये गोल्डन चांस ही होता है जो हमें पार लगा सकता है। लेकिन ये गोल्डन चांस है यानी सुनहरी मौका है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये भगवान जाने कब आता है, यूनिवर्सिटी की अपनी और नोटिफिकेशंस होती हैं, उनकी मर्जी के हिसाब से होता है। इसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि ये हर साल आएगा या हर 2 साल में आएगा या हर 4 साल में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कभी भी हो सकता है, कभी 5 साल में भी हो सकता है, हो सके तो आज आ गया तो अगले साल भी आ सकता है। तो ये यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है। सो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में हमारी सप्ली होती है, हम सेकंड ईयर में क्रैक कर लेते हैं, सेकंड की होती है थर्ड में क्रैक कर लेते हैं, वो चीज़ें काउंट नहीं की जाएंगी। अगर हमारी डिग्री का टाइम 5 साल है या 3 साल है तो हमने डिग्री के अंदर ही अपनी सप्ली तोड़ ली या क्लियर कर ली तो हम ठीक है, जेन्युइन है। अब ये क्राइटेरिया जो है वो हर कोर्स और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना होता है। मैंने इसीलिए आपके साथ ULS की बात शेयर की है, जिसको हम BA LLB या BCom LLB भी बोलते हैं, 5 ईयर लॉ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। उसमें ये सिस्टम है कि 5 सालों के अंदर जो भी आपका स्टेटस है, हमें एक्चुअल में तो लास्ट में पता चलता है ना कि हमारी ये वाली एक अटकी रह गई भाई, बाकी सारे आगे पीछे वाले हमने सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए। तो वो सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए हमारे पास 3 साल और होते हैं। हम किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी साल में, वो 3 सालों में डिग्री खत्म होने के बाद 3 साल, तो मान लीजिए टोटल 8 साल हैं हमारे पास अपनी डिग्री को कम्प्लीटली क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर हमारी वो वाली जो सप्ली या कंपार्टमेंट होगी उन 8 सालों में भी क्लियर नहीं होगी तो हमें बस एक ये गोल्डन चांस का ही वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम अपनी डिग्री क्लियर कर पाएँ, क्योंकि अदरवाइज भी ये जो इतने ऑप्शंस देते हैं हर साल क्लियर करने के, ये कम नहीं होते हैं। तब तक बंदा कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है, करियर का क्या बन जाता है, अर्निंग होती है, सबने अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बच्चों का ये मैसेज आ रहा है कि मेरी पिछले सेमेस्टर की सप्ली है, मैं गोल्डन चांस फिल कर दूं। नहीं, क्लियरली आंसर है नहीं। जिनका डिग्री का टाइम अभी चल रहा है, इन प्रोसेस है, डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, और कंप्लीट होने के बाद वाले जो स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट को टाइम दिया जाता है स्टूडेंट्स को, जैसे 5 ईयर प्लस 3 है ULS में, जैसे 3+1 होता है मोस्टली बैचलर्स में, या 3+2 होता है बैचलर्स में, कि डिग्री का 3 साल खत्म होने के बाद हमें 2 साल और मौके मिलते हैं कि इन 2 सालों में अपनी सप्ली क्लियर कर लो। ठीक है, तो जब तक आपके पास वो मौका है आप गोल्डन चांस नहीं फिल कर सकते, ना ही करोगे आपके पास, क्योंकि हर साल वैसे ही जेन्युइनली टाइम होता है, हर सेमेस्टर में आप अपीयर करके अपने आप को क्लियर आउट कर सकते हो। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो डिग्री खत्म कर चुके हैं, और डिग्री के बाद वाला जो स्पेशल टाइम होता है डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया 2 साल या 3 साल का, वो भी खत्म कर चुके हैं, उनके पास कोई मौका ही नहीं बचा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास कोई चांस नहीं बचा है एग्ज़ाम देने के लिए, उनकी डिग्री ख़त्म हो चुकी है, वो पास आउट हो चुके हैं, ये बच्चे सिर्फ वही ये गोल्डन चांस की फॉर्म को फिल करेंगे। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जैसे मेरी ULS की डिग्री 5 साल की है,
तो 2020 में अगर मेरी डिग्री शुरू हुई तो 2020 से लेकर 2025 तक मेरी डिग्री ख़त्म होगी। तब तक मैं अपने एग्ज़ाम्स की सप्ली को अपनी डिग्री के रहते हुए ही हर सेमेस्टर में ट्राई करके या हर साल में ट्राई करके अपनी सप्ली क्लियर आउट कर सकती हूँ। मान लीजिए 2025 ख़त्म हो गया, मेरी डिग्री की ड्यूरेशन ख़त्म हो गई, लेकिन अभी मेरी सप्ली क्रैक नहीं हुई, तो मेरे कोर्स में मुझे 3 साल और मिलेंगे, यानी 2028 तक मेरे पास टाइम है। मैं हर साल उन्हीं बच्चों के साथ बैठकर एग्ज़ाम देके अपना क्लियर कर सकती हूँ। मान लीजिए मेरा 2028 भी निकल गया लेकिन मेरी सप्ली क्रैक नहीं हुई, तो ये जो गोल्डन चांस है ये उन बच्चों के लिए है। आई होप इस एग्जाम्पल से आप समझ सके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अब बात आती है, जब आपको क्लियर हो ही गया कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो ये कब होगा, कैसे होगा? तो ऑफिशियली जो यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली इसकी डेटशीट अभी आएगी। ये आएगी एट द लास्ट मंथ ऑफ जुलाई और इन द बिगनिंग ऑफ अगस्त। ये हमें 15-20 दिन पहले ही पता चलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली ये ऑफलाइन मोड में ही होगा। 99% श्योरिटी है ऑफलाइन मोड में ही होगा। 1% चांस है अगर कोविड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो, अदरवाइज ऑफलाइन ही है। आई वुड लाइक टू एडवाइज यू कि आप अभी से अपना प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और मोस्टली ये ऑफलाइन मोड ही है। तो गाइज मैं अभी आपको स्क्रीन पे वो नोटिफिकेशन शेयर कर रही हूँ जो ऑफिशियली पंजाब यूनिवर्सिटी का आया है रिगार्डिंग दिस गोल्डन चांस। इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको अभी पढ़ के भी बताती हूँ कि ये जो गोल्डन चांस है ये स्टूडेंट्स के लिए है। ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज, चाहे एनुअल सिस्टम हो या सेमेस्टर सिस्टम हो, अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर सिस्टम फॉर एडमिशन सेशन 2014-15, चाहे ऑड है चाहे इवन है, एंड 2016 का सिर्फ ऑड, for BBA, BCA, BCom etc. and for BA, BSc courses, General, Honors, Biotechnology, Bioinformatics, MFT, Fashion Designing etc. 2014 बैच का ऑड सेमेस्टर ओनली, जिसमें अंडर ग्रेजुएट एनुअल सिस्टम एंड पोस्ट ग्रेजुएट एनुअल एंड सेमेस्टर बोथ सिस्टम आएंगे। हु हैव एग्जॉस्टेड देयर ऑल चांसेस, जिनके पास से सारे चांसेस हाथ से निकल चुके हैं सप्ली को क्लियर करने के लिए, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जिन लोगों ने अपना February 2020 में गोल्डन चांस के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, कोविड के कारण कुछ भी नहीं हो पाया था, उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन बच्चों ने तो अभी तक गोल्डन चांस के लिए कोई किसी तरह का फॉर्म फिल नहीं किया था, उनकी तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगी, वो PG/UG ऑफिशियल पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने 2020 फेब को अप्लाई किया हुआ था लेकिन कोविड के कारण वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं कर पाई थी और कैंसिल हो गए थे, तो उन बच्चों को दोबारा अपीयर होने की या रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको वहाँ पे जाके लॉगिन करके अपना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ज़रूर सिलेक्ट करना है। एक बार लॉगिन करके अपनी डिटेल ज़रूर चेक करनी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो चंडीगढ़, लुधियाना, होशियारपुर, अबोहर और मुक्तसर है। इनमें से ही आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे। अभी तक तो यही उनकी विचार है, तो ये हमें सेंटर ऑफिशियली चूज़ करना कंपलसरी है। अदरवाइज़ अगर हम चूज़ नहीं करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल माना जाएगा। सो ये माना जाएगा कि बच्चा जब लोकेशन ही नहीं चूज़ कर रहा है, इट मीन्स उसकी इंटेंशन ही नहीं एग्ज़ाम देने की। एंड गाइज एक इम्पॉर्टेंट नोट है SC/ST स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने गोल्डन चांस में अप्लाई करना है अंडर दिस कैटेगरी, उनकी 50% फ़ी कंसेशन है, मतलब आधी फीस लगेगी, आधी माफ़ हो जाएगी। लेकिन आपको जब SC/ST सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, अटैच करना होगा, तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, यानी कि उनके ऊपर, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, सर्टिफिकेट के ऊपर आपका सिग्नेचर मस्ट है, हैंड रिटन सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी ये एप्लीकेशन SC/ST होने की रिजेक्ट मानी जाएगी और आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ना ही आपकी फ़ी कंसेशन होगी, फ़ी भी आपकी फुल लगेगी। तो गाइज ये जो स्क्रीन पे मैं आपको नोटिस शो कर रही हूँ उसमें एक टेबल के फॉर्मेट में ना आपको सिलेबस भी दिया हुआ है। अब जैसे अगर किसी बच्चे ने 2014-15 में डिग्री की थी तो वो आज का सिलेबस थोड़ी पढ़ेगा। सो उनको बताया हुआ है स्पेसिफिकली कि आपको कौन सी सिलेबस के हिसाब से एग्जाम देने, आपको वही सिलेबस आएगा जिसका आप क्रैक नहीं कर पाए थे, नया लेटेस्ट ऐसा कुछ नहीं आएगा। इसके साथ साथ गाइज हम आपको सिलेबस की वेबसाइट जहाँ से आपको सिलेबस मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करेंगे। साथ के साथ ये ऑफिशियल नोटिस का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट आप अपनी सेंस के हिसाब से इसको कम्प्लीटली डीपली स्टडी कर सको। और कुछ क्वेरीज हो तो आप पूरे फ्री हो, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके हर एक
कमेंट्स को कंसीडर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग अवर चैनल अनॉट। अगर हो सके तो जिनको ये ज़रूरत होगी गोल्डन चांस की, उनके साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे PU.notification के इंस्टाग्राम सोशल हैंडल पे ज़रूर अपडेट रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Disclaimer. This channel is not owned or governed by Punjab University, Chandigarh, Sector 14, in any way. This is just to solve the issues, resolve queries and help out the students in a much better way. This is entirely handled and managed by a university student. The information provided by this channel is for general informational purposes only and in good faith. The content of this video is based upon research from authentic and reliable official university resources. We will always try our best efforts to provide you with the most genuine information.